गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा श्री रामलीला ग्राउंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ऊना में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास साध्वी शची भारती ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में सदा से पर कल्याण की भावना प्रधान रही है। ईश्वर के सभी अवतारों ऋषियों ने यूं तो अनेकों महान कार्य किए, लेकिन अगर उनके कार्यों में सामान्य देखा जाए तो सभी ने साधना में रहकर परमार्थ किया है। अंत में साध्वी ने राम विवाह का प्रसंग बड़े ही रोचक तरीके से सुनाया। इस भव्य कथा को रामचरितमानस की सुमधुर चौपाइयों के गायन और समस्त धार्मिक ग्रंथों से प्रस्तुत किया गया। कथा का समापन प्रभु की पावन आरती से हुआ। आरती में विशेष रूप से चैतन्य शर्मा, कृष्णपाल शर्मा, सोमलाल धीमान और श्रद्धालु भी शामिल रहे। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा श्री रामलीला ग्राउंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ऊना में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास साध्वी शची भारती ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में सदा से पर कल्याण की भावना प्रधान रही है। ईश्वर के सभी अवतारों ऋषियों ने यूं तो अनेकों महान कार्य किए, लेकिन अगर उनके कार्यों में सामान्य देखा जाए तो सभी ने साधना में रहकर परमार्थ किया है। अंत में साध्वी ने राम विवाह का प्रसंग बड़े ही रोचक तरीके से सुनाया। इस भव्य कथा को रामचरितमानस की सुमधुर चौपाइयों के गायन और समस्त धार्मिक ग्रंथों से प्रस्तुत किया गया। कथा का समापन प्रभु की पावन आरती से हुआ। आरती में विशेष रूप से चैतन्य शर्मा, कृष्णपाल शर्मा, सोमलाल धीमान और श्रद्धालु भी शामिल रहे। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा श्री रामलीला ग्राउंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज ऊना में भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कथा के तृतीय दिवस कथा व्यास साध्वी शची भारती ने कहा कि हमारे भारतवर्ष में सदा से पर कल्याण की भावना प्रधान रही है। ईश्वर के सभी अवतारों ऋषियों ने यूं तो अनेकों महान कार्य किए, लेकिन अगर उनके कार्यों में सामान्य देखा जाए तो सभी ने साधना में रहकर परमार्थ किया है। अंत में साध्वी ने राम विवाह का प्रसंग बड़े ही रोचक तरीके से सुनाया। इस भव्य कथा को रामचरितमानस की सुमधुर चौपाइयों के गायन और समस्त धार्मिक ग्रंथों से प्रस्तुत किया गया। कथा का समापन प्रभु की पावन आरती से हुआ। आरती में विशेष रूप से चैतन्य शर्मा, कृष्णपाल शर्मा, सोमलाल धीमान और श्रद्धालु भी शामिल रहे। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।